नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद पंकज पर। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सीखेंगे भारत की संघीय एवं एकात्मक विशेषताएं। संघीय विशेषताएं वो विशेषताएं होती हैं जिसमें केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन दिया रहता है, यानी कि जहां पे। और एकात्मक विशेषताएं इसके बाद हम पढ़ेंगे। तो संघीय विशेषताओं में कौन कौन सी विशेषताएं थी, इसके लिए एक आपको क्लास डी याद रख लीजिए, इससे सभी संघीय विशेषता आ जाएंगी। क्या क्या रहती है? KLSSD, क्लास डी। के का मतलब है कठोर संविधान, एल का मतलब लिखित संविधान, एस का मतलब स्वतंत्र न्यायपालिका या न्यायिक पुनरावलोकन। ये प्रश्न आपका एग्जाम में कई बार आ चुका है। न्यायिक पुनरावलोकन किस की विशेषता है? संघीय विशेषता या एकात्मक विशेषता है? चौथा है संविधान की सर्वोच्चता। पांचवा है द्विसदनीयता। हम एक एक करके समझते हैं किस तरह ये संघीय विशेषता को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका। पहला है हमारा कठोर संविधान। कठोर संविधान का क्या मतलब है कि भारत में केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का जो विभाजन है तथा जो संविधान की सर्वोच्चता है उसको स्थापित करने के लिए यह आवश्यक था कि उसमें जो संशोधन है वो आसानी से ना हो सके। तो संविधान में संशोधन आसानी से नहीं हो सकता है तो क्या उसको बोलेंगे कठोर संविधान। एक अधिकार में तुरंत ले सकता है, उसमें संशोधन कर सकता है। तो कठोर संविधान ये क्या रोकता है, इसको करने से रोकता है। तो कठोर संविधान का मतलब हो गया कि संविधान में आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता है। दूसरा है लिखित संविधान। लिखित संविधान का क्या तात्पर्य है कि केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा है वो स्पष्ट रूप से दिया गया है। केंद्र की शक्तियां क्या है, राज्य की शक्तियां क्या है और उनका प्रयोग किस तरह करते हैं। ऐसा नहीं है कि राज्य के कोई शक्ति है उसका प्रयोग केंद्र कर रहा हो, ऐसा स्पष्ट रूप से विवरण दिया गया, वो नहीं कर सकता इसका। तीसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका से क्या तात्पर्य है? कोई भी राज्य और केंद्र के बीच में कोई झगड़ा होता है तो उसका निपटारा कौन करता है? न्यायपालिका हमारी। इसके अलावा अगर कोई भी निर्णय दे दिया गया है उसकी अपने निर्णय की खुद की समीक्षा करने का अधिकार किसको प्राप्त है? इसी को क्या बोलते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन। ये प्रश्न कई बार आ चुका है। न्यायिक पुनरावलोकन किससे संबंधित है? संघीय विशेषता या एकात्मक विशेषता है? तो यहाँ इसमें दो तरह के प्रश्न समाहित हैं। पहला केंद्र राज्य के बीच में जो झगड़ा होता है और दूसरा अपने निर्णय की न्यायिक समीक्षा कर सकता है कौन? न्यायपालिका। तो इसके लिए न्यायपालिका अपनी स्वतंत्र होना आवश्यक है। चौथा है संविधान की सर्वोच्चता। कोई भी केंद्र अथवा राज्य कोई भी ऐसी विधि बनाता है या कोई ऐसा विधेयक लाता है जिससे संविधान की सर्वोच्चता का उल्लंघन हो रहा हो, तो क्या होगा? वहां पर उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय समीक्षा के द्वारा इस तरह के विधेयक को निरस्त कर देगी या कर सकती है। कौन से? जो संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने में उल्लंघन करता हो। अगला लास्ट है पांचवा द्विसदनीयता। द्विसदनीयता क्या तात्पर्य है? हमारे संविधान में या हमारे केंद्र में दो तरह के सदन है। एक है उच्च सदन जिसको बोलते हैं राज्यसभा, और दूसरा है लोकसभा जिसको बोलते हैं निम्न सदन। राज्यसभा में क्या होता है? राज्यों का प्रतिनिधित्व होते हैं और लोकसभा में सभी लोगों का, सभी जन सामान्य का बहुमत या प्रतिनिधित्व होता है। तो हमारी जो राज्यसभा है वो क्या करती है? केंद्र का अनावश्यक हस्तक्षेप अगर राज्य पर होता है, केंद्र का अनावश्यक अगर राज्य पर हस्तक्षेप होता है तो उसको अनावश्यक हस्तक्षेप को कौन रोकता है? हमारा राज्यसभा। ठीक है, तो ये थी हमारी संघीय विशेषता। आप इन पांच को याद कर लीजिए। इन पांच में से आपको ये सबसे महत्वपूर्ण थी, जिनको याद करना बड़ा मुश्किल होता है, तो इस तरह आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एकात्मक विशेषता। अब हम देखते हैं भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है। इसको हम किस तरह याद रखेंगे? LAARRR, ट्रिपल ए है, ट्रिपल आर है, एल। इसको लार से याद रख लीजिए या इसी तरह L ट्रिपल ए ट्रिपल आर। एक करके समझते हैं क्या होता है। संविधान एल से मतलब संविधान का लचीलापन। एल से लचीलापन लिया किसका? संविधान का। तो संविधान का लचीलापन का क्या तात्पर्य है? भारत का संविधान अन्य देशों के संविधान की तुलना में थोड़ा लचीला है क्योंकि उसमें संशोधन आसानी से हो सकता है। भारतीय संविधान में क्या है? संपूर्ण शक्तियां संविधान संशोधन किसमें? केंद्र में। तो इसका मतलब क्या हो गया? केंद्र जो है सामान्य बहुमत अथवा विशेष बहुमत द्वारा संविधान के किसी भी विशेष बड़े भाग को आसानी से संशोधन कर सकती है। तो ये इससे क्या, इसका तात्पर्य क्या हो गया? हमारे संविधान में बहुत ही लचीलापन है दूसरे
देशों के संविधान की तुलना में। अगला है आपात उपबंध। आपात उपबंध क्या होता है कि जब भी किसी राज्य पे आपात लगा दिया जाता है, चाहे राष्ट्रीय आपात हो, तो राज्य का आपात हो, चाहे वित्तीय आपात हो, ये 3 तरह के आपात है, इसमें कोई भी आपात लगता है तो केंद्र के नियंत्रण में वो राज्य पूर्ण रूप से आ जाता है और उसकी शक्तियां यूज करता है। इसका क्या मतलब हो गया, केंद्र बिना किसी संविधान संशोधन के राज्य को अपने कब्जे में ले लेता है। तो यहाँ क्या होता है कि जो संघीय विशेषता थी भारत की वो उल्लंघन हो जाती है, यानी कि अखिल भारतीय सेवा को अंतर्गत कौन कौन सेवाएं आती है, एक आईपीएस है, आईएएस है और आईएफएस। इन सेवाओं का नियुक्ति और प्रशिक्षण कौन देता है, केंद्र सरकार देती है, और इनका जो डिप्लॉयमेंट होता है वो कहाँ है, केंद्र और राज्य में दोनों जगह होता है। तो इस तरह ये जो अखिल भारतीय सेवाएं है, इनका जो कंट्रोल है किसके अंडर में आता है, केंद्र के अनुसार ये काम करते हैं। तो यहाँ भी क्या है, इससे एकात्मकता के लक्षण उभरते हैं किसमें, भारतीय संविधान में। अगली है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का क्या मतलब, भारत में केवल एक ही नागरिकता है, भारतीय नागरिकता। इसके अलावा दूसरे देश जैसे अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इसमें क्या है, अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में क्या है, वहां पर राज्य की अपनी अलग नागरिकता है और देश की तो अपनी अलग नागरिकता है ही। भारत में केवल भारतीय नागरिकता, राज्य की कोई नागरिकता नहीं है। तो यहाँ पे क्या, केंद्र की जब नागरिकता है तो क्या वहां भी क्या हो गया, एकात्मक लक्षण उभर आते हैं। अब है राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति का क्या मतलब है, जो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, और राज्य का प्रमुख होता है, ठीक है ना। साथ ही ये केंद्र के एजेंट के रूप में भी कार्य करता है, कौन, राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। और राज्यपाल जो केंद्र के अनुसार ही कार्य करता है। तो यहाँ क्या होता है कि राज्य अपना एकात्मकता, मतलब जो संघात्मक व्यवस्था उसमें प्रॉब्लम आती है, वहां पे क्या जाता है, एकात्मकता के लक्षण उभरते हैं किससे, जिससे राज्यपाल की नियुक्ति होती है उससे। अब अगला आता है राज्य सूची पर संसद का प्राधिकार। राज्य सूची पर संसद का प्राधिकार का क्या तात्पर्य है, जब भी राज्यसभा किसी लोक महत्व के विषय पर राज्यसभा केंद्र को कोई विधि बनाने को सिफारिश करती है, तो केंद्र आसानी से उस पर विधि बना सकता है। इसका मतलब क्या हो गया कि राज्य सूची पर भी वो विधि बना रहा है, कौन, केंद्र। तो वहां पर क्या है, एकात्मकता के लक्षण आ गए ऑटोमेटिकली। जब राज्य सूची पर अधिकार किसका होता है, वैसे तो राज्य का होता है, लेकिन यहाँ पे क्या, राज्य सभा की सिफारिश पर आप केंद्र भी उसमें संशोधन या कोई विधि बना सकती है उसमें। अगला है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में असमानता। राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व है वो जनसंख्या के आधार पर डिवाइड किया गया है। तो राज्यसभा में सीटें जो 1 से लेकर 31 तक विभाजित है। तो सीटें विभिन्न राज्यों में विभिन्न होने के कारण भी क्या है, हमारी एकात्मकता के लक्षण उभरते हैं वहां पर संघात्मक व्यवस्था की। तो ये था हमारा वीडियो संघीय विशेषताएं और एकात्मक विशेषताओं के ऊपर। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।